आज दो चीजें सीखनी है, एक मरना और एक जीना। मरना है संसार के लिए और जीना है मसीह के लिए। बोलो हालेलुया। प्रभु आपसे और मुझसे बहुत प्यार करता है, इसीलिए वो आज से 2000 साल पहले इस दुनिया में आया, आपके और मेरे गुनाहों को लेकर क्रूस पर मारा गया, कब्र में गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और वो यीशु आज भी जिंदा है। उसने अपना प्यार दिखाने के लिए अपनी जान तक को क्रूस के ऊपर कुर्बान किया। उसने अपना प्यार दिखाने के लिए मार खाई, कोड़े खाए, जख्मों को सहा, उसने अपनी बेइज्जती करवाई और एक बहुत दुखदाई मृत्यु को उसने अपने ऊपर ले लिया, ताकि हम ना मरें बल्कि हम अनंत जीवन को प्राप्त करें। बोलो हालेलुया। पर जब हम उसके पास आए, हमने अपने परमेश्वर से प्रार्थना करना सीखा, तो हमने ज्यादातर यही प्रार्थना किया कि हमें सांसारिक आशीषें मिल जाए, हमारे घर में सुख आ जाए, हमारी जेब में पैसा हो, हमारे पास खुद का घर हो, हमारे पास बहुत अच्छी नौकरी हो, लाखों करोड़ों का बैंक बैलेंस हो और हमारी हर जरूरत पूरी होती रहे। ज्यादातर प्रार्थनाएं यहीं तक सीमित हो जाती हैं, ज्यादातर इच्छाएं यहीं तक सीमित हो जाती हैं। हमारा जीवन जीना या जीवन जीने का पर्पस ज्यादातर लोगों का यही है, उद्देश्य यही है। कुछ लोगों का उद्देश्य है मैं अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं, कुछ का उद्देश्य है मैं बहुत अमीर हो जाऊं, कुछ का उद्देश्य है मुझे अपनी जिंदगी में एक बहुत अच्छा घर बनाकर जाने मेरे बच्चों के लिए, कुछ लोगों का उद्देश्य है मुझे अपने बच्चों को बहुत पढ़ाना लिखाने की वो बहुत बड़े अफसर बन जाएं, कुछ लोगों का उद्देश्य है कि मैं अपने घर के लिए इतनी प्रार्थना करूं कि मेरे घर में सुख और शांति बनी रहे। हमारे जीवन जीने का उद्देश्य जब तक यीशु मसीह में नहीं थे यही था, ये सही था। संसार के लोग इसी तरह से अपनी जिंदगी को जीते हैं। वो दुनिया में पैदा होते हैं, दुनिया की बहुत सारी अभिलाषाएं उनके मन में होती हैं, कुछ पूरी हो जाती है, कुछ रह जाती है और दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन जब हम मसीह में आए, जब हमने अपना जीवन यीशु को दिया, जब हमने यीशु के पीछे चलना शुरू किया, हमारी जिंदगी का उद्देश्य बदल जाना चाहिए। बोलो हालेलुया। अब जीवन जीने का उद्देश्य मेरा संसारिक आशीषों को प्राप्त करना या संसारिक अभिलाषाओं को पूरा करना नहीं है। अब मेरे जीवन का उद्देश्य कुछ और है। आज बाइबल से इस बात को सीखने आप क्यों जीवन जी रहे हैं और आपको कैसे जीवन जीना चाहिए बाइबल के अनुसार। आइए अपने बाइबल को खोलें, फिलिपियों की पत्री अध्याय 1 उसका 21 वचन पढ़ेंगे। फिलिपियों 1 का 21। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का दास यहां वचन में बोलता है मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। ये कैसी जिंदगी वो जी रहे जिसमें वो बोलता है जीना है तो मसीह के लिए, नहीं तो मर जाने, क्योंकि मरने में बड़ा फायदा है। वो बोलता है मर जाना लाभ है, मरने का फायदा बता रहे। ये कौन सी जिंदगी है जो यीशु मसीह के पास आने के बाद जी रहा है वो? बोलो हालेलुया। अब वो अपने जीवन जीने का, या दूसरे शब्दों में बोलूं तो इस दुनिया में आकर यीशु को अपना जीवन देने का उद्देश्य समझ चुका है। इसीलिए बोलता है मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। आमीन। प्रभु का दास जो पौलुस है ना, उसने अपने जीवन में बड़ा दुख उठाया। बाइबल उसके दुखों का वर्णन करती है। उसने परमेश्वर के राज्य की बढ़ती के लिए बड़ा दुख उठाया। एक जगह वो अपने दुखों का वर्णन करता है, वो बोलता है मैंने
जब यात्रा की तो जिन जहाजों में मैं यात्रा कर रहा था वो टूट गए। गहरे समुद्र में, बर्फीले पानी में मैंने रातें बिताई हैं। मैं बहुत बार जेल में रहा हूं। यीशु मसीह को एक बार कोड़े पड़े थे, बोलता है मैंने 5 बार कोड़े खाए, 3 बार बेंते खाई, मारा गया, पीटा गया, पत्थरवा किया गया। पत्थरवा का मतलब समझते हो? लोगों ने पत्थर उठा उठा के इतना मारा, लोगों ने सोचा मर गया और लोग छोड़ के चले गए। परमेश्वर ने उसको बचा लिया। उसने इतना दुख उठाया किस लिए? क्योंकि उसको अपने जीवन का उद्देश्य पता है। मुझे अब मसीह के लिए जीवन जीना है। वो बोलते हैं मैं मसीह के साथ क्रूस पर लटकाया गया हूं और अब मैं जीवित नहीं हूं, मसीह मुझ में जीवित है। बोलता है मैं तो उसी दिन मर गया था जिस दिन मैंने यीशु को जाना था, जिस दिन मैंने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया, उसी दिन मैं इस संसार के लिए मर चुका और अब मैं जो जिंदा हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए जिंदा हूं। क्या बोलता है? जीवित रहना मसीह है। मैं यीशु मसीह के लिए जिंदा हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं आपको नौकरी नहीं करनी, आपको बिजनेस नहीं करना, आपको घर के काम छोड़ देने, आपको बच्चों को नहीं पालना, आपको सब करना है, लेकिन आपके जीवन का उद्देश्य यीशु मसीह के लिए अपनी जिंदगी को जीना होना चाहिए। अगर आप यीशु मसीह के पास आए और यीशु मसीह के लिए जीवन जीना अब तक शुरू नहीं किया, तो आपके लिए यीशु मसीह केवल आशीषों को देने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह के पास आओ, चंगाई पाओ, यीशु के पास आओ, छुटकारे पाओ, यीशु के पास आओ, चमत्कार पाओ। बस इतना ही है यीशु मसीह उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक यीशु मसीह के पीछे उस उद्देश्य के अनुसार चलना नहीं शुरू किया जिसके लिए यीशु ने उनको चुना है। वो बोलते हैं जीवित रहना मसीह है, मर जाना लाभ है। उसको मरना लाभ पता क्यों लगता है? क्योंकि मसीह के लिए जीवन जीना बहुत कठिन है। जब मैं मसीह के लिए जीवन जीता हूं, या दूसरे शब्दों में बोलूं, जब मैं मसीह के वचन के अनुसार जीवन जीता हूं, तो बहुत दुख उठाना पड़ता है, बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। यीशु मसीह बोलते हैं जो कोई क्रूस उठाकर मेरे पीछे ना हो ले, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। क्या दुख उठाना पड़ता है? आपको मरना पड़ेगा हर रोज। किसी ने प्रभु के दास बेनिहिन के बारे में सुना? आप में से किसी ने बेनिहिन के बारे में? कुछ लोगों ने सुने। प्रभु के अभिषिक्त दास हैं, पूरी दुनिया में सेवा की है, उनके द्वारा बड़े चमत्कार होते हैं। जिनके द्वारा वो प्रभु में आए थे उनका नाम था कैथरीन कुलमन। क्या नाम था? कैथरीन कुलमन। एक लेडी थी, उनके बारे में जब मैं पढ़ रहा था उनकी लिखी एक किताब, तो वो बोलती है जब मैं मसीह में हूं मुझे रोज खुद को मारना पड़ता है, मुझे रोज मसीह के लिए मरना पड़ता है, तब मैं मसीह के लिए जी सकती हूं। उनके द्वारा मुर्दे जिंदा होते थे, सामर्थ के अद्भुत काम होते थे, बड़े बड़े चमत्कार होते थे कैथरीन कुलमन के द्वारा। लेकिन ऐसे नहीं होते थे, एक बड़ी कीमत उनको रोज चुकानी पड़ती थी। रोज यीशु मसीह के लिए वो बोलती है मुझे मरना पड़ता है। कैसे मरना पड़ता है? खुद के लिए, खुद की अभिलाषाओं के लिए, सांसारिक इच्छाओं के लिए अपने आप को मारना पड़ता है। आज 2 चीजें सीखनी है, एक मरना और एक जीना। मरना है संसार के लिए और जीना है मसीह के लिए। बोलो हालेलुया। संसार के लिए कैसे मरना है? संसारिक अभिलाषाएं जो आपको पाप में गिराती हैं, उनके लिए आपको मरना पड़ेगा। आपके साथ कोई बुरा व्यवहार करेगा, बदतमीजी करेगा, आपको गाली देगा, आपको धमकी देगा, आपको गुस्सा आएगा। संसारिक स्वभाव यही है, साधारण इंसान का स्वभाव यही है। कोई हमें कुछ गलत बोलेगा, हमें गुस्सा आएगा और हम उससे बदला लेने की पूरी कोशिश करेंगे। ये संसारिक बात है। पर जब हम मसीह के पीछे चलते हैं, हमें मरना पड़ेगा, हमें अपने आप को खत्म करना पड़ेगा उस गुस्से के लिए जिसके कारण से हम मसीह का वचन तोड़ देते हैं बड़ी आसानी से। बोलना आसान है, करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब हम मसीह में हैं और हमें मसीह ने चुना है, हमें यह काम करना ही पड़ेगा। पहले यीशु ने किया। क्या किया यीशु मसीह ने? लोगों ने यीशु मसीह के साथ क्या किया? हाथों में कीले गाड़ी, पैरों में कीले गाड़ी, पीठ पे कोड़े मारे, मुंह पे थप्पड़ मारे, दाढ़ी को नोचा, सिर पे कांटों का ताज रखा, पानी की जगह सिरका पिलाया, उसको तड़पाया।
उसके साथ बुरा व्यवहार किया, उसको दर्द दिया, उसको चोट पहुंचाई, उसकी बेइज्जती की, उसको सरेआम सारे कपड़े निकालकर नंगा किया बड़ी भीड़ के सामने। लेकिन फिर भी जब वो क्रूस के ऊपर दर्द में तड़प रहा था तो वो प्रार्थना कर रहा था, पिता इन लोगों को क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। अगर आप भी अपने जीवन में ऐसे चमत्कार देखना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं लिविंग ग्रेस चर्च दिल्ली में, जो एड्रेस आपको अपनी स्क्रीन पर शो हो रहा है। इस एड्रेस पर आपको आना है। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।